हेलो स्टूडेंट, आज हम सब फिजिक्स में क्लास 12 के फिजिक्स में ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, प्रकाश की, है ना। तो इसका डिफिनेशन होगा भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में प्रकाश तथा इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन होता है प्रकाशिकी कहलाता है। मतलब इसमें हम प्रकाश के गुणों का, प्रकाशीय यंत्रों का अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं प्रकाश क्या है। तो हमने 10th क्लास में देखा होगा कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग डिफिनेशन देखते हैं। प्रकाश में हम लिख सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जिन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को हम देखते हैं वही क्या है, प्रकाश कहलाते हैं। देखिए, जिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम देख पाते हैं, है ना। यानी कि दृश्य चुंबकीय तरंग है ये, दृश्य चुंबकीय चुंबकीय तरंग बहुत सारी हैं, मालूम है आपको। देखिए, दृश्य चुंबकीय तरंगों का अगर हम देखें तरंग दैर्घ्य, तो इसका होता है 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक। ये इसके बहुत सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि गामा किरणें हैं, गामा तरंगे या किरणें, एक्स किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं। उसके बाद आता है मान लीजिए दृश्य तरंगे या किरणें, अवरक्त हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए, तो ये सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। वेव, तो इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से सिर्फ जो दृश्य किरणें हैं ये इन्हीं को क्या कहता है, प्रकाश कहा जाता है। देखा जाए अगर इनका, तो इनकी आवृत्ति जो होती है 8 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है इनकी आवृत्ति। और तरंग दैर्घ्य होता है 4 × 10⁻⁻7 से 8 × 10⁻⁻7। और एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो दृश्य प्रकाश में हमने देखा है क्या, कहां से आती है, बैगनी से लेकर के लाल तक। इसको नहीं देखा जाएगा। देखिए, तो अवरक्त किरणें हो गई, उसके नीचे सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, ये सब सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडियो तरंगे, ये सब क्या हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिनमें से सिर्फ दृश्य जो तरंगे हैं इनका जो आवृत्ति होता है 8 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। और तरंग दैर्घ्य जो होता है 4 × 10⁻7 से 8 × 10⁻7 या 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम, इन्हीं को हम देख पाते हैं। और यही प्रकाश है, श्वेत प्रकाश इसको बोलते हैं। इसमें कितने वर्ण होते हैं, 7, बैगनी से लेकर के लाल तक। तो बैगनी का जो हो गया वो 3500 एंगस्ट्रॉम हो गया, और लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है 7500 एंगस्ट्रॉम। इसमें 7 वर्ण हैं, इनको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा हमारा कि वह विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनको हम देख पाते हैं या जिनका तरंग दैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, प्रकाश कहलाता है। तो जरा देखते हैं हम प्रकाश की विशेषताओं को।
देखेंगे ध्यान से। देखिए देखते हैं हम प्रकाश की विशेषताएं। तो नंबर 1 में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है। नंबर 2, ये क्या इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि ये निर्वात में भी और किसी माध्यम में भी गति कर सकते हैं। इनके संचरण के लिए तीसरा, मतलब कि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये माध्यम तथा निर्वात दोनों में संचरण कर सकती हैं। अर्थात ये निर्वात तथा माध्यम दोनों में संचरण कर सकती हैं, संचरण कर सकती हैं, करती हैं। जानते हैं कि निर्वात में से गति कितनी होती है? निर्वात में गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तीसरा, ये हमेशा रैखिक गति करती हैं, रैखिक गति करती हैं। इनमें गति जो होती है कैसी होती है? सीधी होती है। नंबर 4, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। जैसे कि आप देखते हैं प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ। लेकिन जो ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य होती हैं। इनके संचरण के लिए माध्यम होगा तब भी संचरण करेंगे, माध्यम नहीं होगा तब भी संचरण करेंगे, लेकिन इनके लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। ये बिना माध्यम का संचरण नहीं कर पाती है। जरा अन्य बातों को हम देखते हैं इसमें, तरंगों के प्रकाश के बारे में देखिएगा। प्रकाश जब एक माध्यम से, देखिए प्रकाश जिस रैखिक पथ पर गति करता है उसको क्या कहते हैं? किरण कहा जाता है। प्रकाश जिस रैखिक पथ पर गति करता है उसे किरण कहा जाता है। और किरणों के समूह को किरण पुंज बीम कहा जाता है। अब जानते हैं बीम 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और क्या? समानांतर। तो उसको हम लोग नहीं देखते हैं। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? देखिए मान लेते हैं कि ये एक माध्यम इधर और एक माध्यम इधर है, तो 3 कंडीशन बनता है। अगर प्रकाश किरण इधर से आ रही है और इस माध्यम के सतह पर, पृष्ठ पर, दोनों माध्यम को बांटने वाले पृष्ठ पर टकराकर विपरीत दिशा में, मतलब पहले ही वाले माध्यम में लौट जाती है, हो सकता है कि माध्यम 1 और माध्यम 2 है, प्रकाश किरण इधर से गई लेकिन उधर चली गई थोड़ा सा मुड़ करके। एक और कंडीशन हो सकता है कि प्रकाश किरण यहां से आई और यहीं पे रुक गई, ना इधर गई ना इधर गई। तो देखिए
जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम के सतह पर टकराकर पुनः पहले माध्यम रिटर्न हो जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इस माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है थोड़ा सा मुड़ करके, इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। और क्या होता है, ये जाकर के न इधर आ रही है न इधर जा रही है, तो बोलते हैं अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। जैसे अगर यहाँ पे दर्पण रखा जाए तो प्रकाश किरणें आएंगी, टकरा कर वापस लौट जाएंगी। कांच रखा जाए पारदर्शी तो आर पार चली जाएंगी, या पानी में जाएंगी तो लेकिन थोड़ा सा मुड़ कर जाएंगी। दीवार से टकरा रही हैं तो क्या ऑब्जर्व हो जा रही हैं। तो अब इसी से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं जो प्रकाशिकी है, इसमें दो भाग में पढ़ना है। इसको देख लेते हैं पहले, इसको पहले ही देखना था हम लोगों को। प्रकाशिकी जो है ये दो भाग में पढ़ना हम लोग को। किरण प्रकाशिकी, किरण के बारे में, किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स, और दूसरा हो जाएगा तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। तो पहला हम लोग जो पढ़ रहे हैं किरण प्रकाशिकी चल रहा है, किरण प्रकाशिकी हम लोगों का चल रहा है। रे ऑप्टिक्स, इसमें प्रकाश को किरणों द्वारा, किरण आरेख द्वारा क्या करेंगे, निरूपित किया जाएगा। और इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग क्या, तरंग मान करके प्रकाश को पढ़ा जाएगा, जो कि अगला यूनिट में हम लोग का आएगा। तो किरण प्रकाशिकी में हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आज शुरू करेंगे हम लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरण के दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पुनः पहले ही माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किरण, लिख लेंगे, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पुनः पहले वाले माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश किरण का दूसरे माध्यम के सतह पर टकराकर पुनः पहले माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जरा देखते हैं इसमें कुछ और अन्य बातों को। जैसे कि मान लिया हमने ये माध्यम एक है और ये माध्यम क्या है, दो है, और ये एक सतह है, ठीक है। ये किरण आ रही है इधर से, इस आने वाली प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसको बोल देंगे, जिस सतह से वो टकरा कर वापस जाएगी तो बोलेंगे परावर्तक सतह। जिस बिंदु पर टकरा रही है उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। और टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। अगर आपतन बिंदु पर एक हम लंब डाल दें, इसको बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण।
आपतन कोण आई, ये बोलते हैं परावर्तन कोण आर। तो आपतित किरण है, टकरा करके क्या उसी माध्यम में लौट गई है, म्यू1 में थी, म्यू1 से आई और म्यू1 में ही चली गई, तो बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही सतह पर होंगे, एक ही तल में होंगे। ये नहीं कि तल दोनों का चेंज होने वाला है। दूसरा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा नियम हो जाएगा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है। ये रहा परावर्तन का नियम। अब देखते हैं हम सब दर्पण, और जो दर्पण में प्रतिबिंब का जो फॉर्मेशन होगा उसको देखते हैं।